बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन फाइलर के लिए बड़ी खुशखबरी, फाइलर बनने के लिए इंतज़ार ख़त्म। अगर आपने आज तक FBR में रजिस्टर नहीं हुए, ना आपने गुशवारे जमा करवाए हैं या आप पहले करवाते थे और सालों से छोड़े हुए हैं, तो आपके लिए सुनहरी मौका है फ्री में फाइलर बनने का बगैर किसी इंतज़ार किए। खुसूसन प्राइवेट तबके, सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ी खबर है। FBR ने ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है। 18 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें जो है रूल आउट किए गए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की ये बड़ी सहूलत दी गई है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये देखिए 31 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है, आखिरी हफ्ता चल रहा है। फ्री में फाइलर बन सकते हैं। पहले बड़ा इंतज़ार करना पड़ता था कि FBR में जो कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, पहले आपको गुशवारे जमा करवाने पड़ते थे, फिर आप जो है फाइलर डिक्लेयर भी नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे जो है FBR वालों ने अब जो है कुछ कवानीन की तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। ये तब्दीलियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। फाइलर कौन होता है और नन फाइलर कौन होता है और लेट फाइलर कौन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 2 कैटेगरीज थी, फाइलर और नन फाइलर की, और अब 2024 के बजट में जो है अब लेट फाइलर की भी कैटेगरी आ गई है, तो ये मुतारफ़ करवाई गई है। लेकिन अब जो है लेट फाइलर जो हैं और नन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म हो रही है, अब सिर्फ फाइलर होंगे। और फाइलर कौन हैं? पाकिस्तान के हर शहरी जो है FBR जो अपने सालाना गुशवारे मतलब के मुकर्रर तारीख को के अंदर जमा करवाते हैं, वो फाइलर हैं। और फाइलर के लिए जो है ये बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो है नन फाइलर के टैक्स की जो निस्बत है इन पर बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको जो है इसके बेनिफिट्स मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताए हुए हैं। और नन फाइलर शख्स कौन सा है? ये देखिए, जो शख्स जो है अपने जिसके ऊपर टैक्स लागू है लेकिन वो अपने FBR में रजिस्टर्ड नहीं है और अपने गुशवारे जमा नहीं करवाता, वो नन फाइलर होता है। सरकारी मुलाजमीन मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी जो है गुशवारे जमा नहीं करवाते, तो वो नन फाइलर है। और नन फाइलर नन फाइलर पर जो है बहुत भारी पाबंदियाँ लगने वाली हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है सरकारी मुलाजमीन को। तो सबसे ज़्यादा जो पाबंदियाँ लगेंगी वो इन्हीं पर लगेंगी जो गुशवारे जमा नहीं करवाए। तो तमाम सरकारी मुलाजमीन से रिक्वेस्ट है कि जो है वो अपने गुशवारे जमा करवा दे, ताकि आप टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा के ख़ुद को फाइलर डिक्लेयर करवा सके। इसके अलावा बहुत बड़ी अपडेट है कि जो है इसकी लेट फाइलर कौन होता है। ये देखिए, जो लोग मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 31 अक्टूबर से पहले बगैर किसी रिचार्ज के जो है आपने गुशवारे जमा करवाने हैं, और 1 नवंबर को जो है फाइलर बन जाएंगे सिर्फ 1000 रुपये में। जो चलान फ़ीस है वो जमा करवानी, इसके बाद आपको जो है टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा सकते हैं, आप फाइलर बन सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। इसके लिए पहले तो जो है इस सारे प्रोसेस के लिए साल इंतज़ार करना पड़ता था, अब जो है गुशवारे जमा करवाएं और आप जो है फ़ौरन आपको जो है फाइलर डिक्लेयर कर देंगे। या मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के में कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं। सबसे पहले 31 अक्टूबर के बाद जो है भारी जुर्माना और सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 2001 के मुताबिक पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसकी माहाना आमदनी जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम है, दुकानदार है या सरकारी मुलाजिम है, टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। पेंशनर्स के लिए भी, अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो इसके लिए टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। अगर डबल पेंशन ले रहे हैं तो मुलाजमत के साथ पेंशन ले रहे हैं तो इसके लिए भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अगर आप एक से ज़्यादा मतलब पेंशन ले रहे हैं, डबल पेंशन ले रहे हैं, तो अब भी आप पर टैक्स जो है वो लागू है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल लाजमी जमा करवाएँ। अगर कोई पेंशनर्स है जिनके ऊपर टैक्स नहीं है, अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा देते हैं तो आपको जो है वो आप फाइलर बनने के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप नहीं जमा करवाएंगे तो कोई आप पर जुर्माना नहीं होगा, लेकिन आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप जो है इस रज़ाकाराना तौर पर जो है आप करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है वो भी टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा सकते हैं, जिनकी तनख्वाह कम है। तो इन पाबंदियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन ये फाइलर होने के बेनिफिट्स भी नहीं ले सकेंगे। कौन कौन सी ये पाबंदियाँ लग सकती हैं? एक मखसूस रकम की हद तक जो है आप बैंक से रकम निकलवा सकते हैं, कैश नहीं निकलवा सकते। मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड वगैरह ये गैर फाल किए जा सकते हैं। बिजली गैस कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। गाड़ी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बैंक का अकाउंट भी जो है आपका मतलब ब्लॉक हो सकता है, करंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकेंगे, खुलवाने की इजाज़त नहीं होगी FBR के कवानीन की तरफ में। और जो FBR के कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं वो ये हैं कि FBR के जो मतलब के FBR ने मतलब के एक्टिविटीज़ की हैं, इन पर जो है इन्होंने मतलब के टेस्ट लिया है। ये मतलब नाम शामिल करने के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता था। अगर आप 2024 को टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवाएंगे, 31 अक्टूबर 2024 तक फाइल करते हैं, तो आपका नाम अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को ATL में शामिल कर लिया जाएगा।
इसका मतलब है अगर आपने ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स से बचने के लिए 1 मार्च तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस ये जो है आपको SRO 1638 के मतलब 18 अक्टूबर 2024 के ये तहत इनकम टैक्स जो है इसमें रूल्स में 2001 के मुताबिक ये रूल नंबर जो है 818 में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तो ये देखें, अगर आप जो है टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो सिर्फ मौजूदा माली साल के 2024 की होगी और मुकर्रर तारीख तक आप फाइल जमा करवा देते हैं तो आपको फौरी तौर पर जो है ATL में ज़ाहिर होगा और आपका नाम जो है वो शामिल कर दिया जाएगा मुकर्रर वक्त में। इसके अलावा जो अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।